यीशु हाँ, मसीह के विश्वासी आज भी दुख में हैं। कारण ये हैं? है वो उसे गहराइयों से जानते नहीं हैं, उसके वचन को समझ नहीं रहे हैं, उसके अधीन नहीं हैं। तो उनके लिए एक कुंजी है, वो इस प्रकार जैसे है। कि हम देखते हैं आज भी कि परमेश्वर क्या चाहता है हम ना करें और परमेश्वर हमें आशीष दे। हम आज भी परमेश्वर में होते हुए और नाश हुए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर में होते हुए भी बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं, विपत्ति में रहते हैं, बंधन में फंस जाते हैं, कर्जे में फंस जाते हैं। इसका कारण ये है वो कहीं ना कहीं गलत है। हालेलुया। तो जो वचन कहता है भजन संहिता 37 अध्याय में कि 37 के 4 पे लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथ को पूरा करेगा। यानी कि जो हमारी खुशियां देने वाला है, जो मूल मूल बोलते हैं जड़ को, जिस पे पेड़ खड़ा होता है। तो हम अपने जीवन में जो हमारे खुशियां आने वाली हैं, उनका मूल हम परमेश्वर को जाने। हम जाने कि जब हम परमेश्वर के बातों को माने, परमेश्वर के अनुसार चले, परमेश्वर की इच्छा को समझें, तो हम सुख में पहुंच जाएंगे। ये हमें करना है। तो वो कह रहा है वह तेरे मनोरथ को पूरा कर देगा। यानी कि जो तुम्हारा मन चाहता है, जो तुम्हारे मन की इच्छा है, वो परमेश्वर कर देगा। हालेलुया। वो कहता है वह तेरे धर्म ज्योति की नाई और तेरा न्याय दोपहर के उजाले की नाई प्रकट करेगा। वो कह रहा है वह जो तेरा जो धर्म है, धार्मिकता है, जो तेरा चाल चलन है, वो ज्योति की नाई प्रकट करेगा। यानी कि तेरा उठना बैठना, तेरा चाल चलन, तेरी बोलचाल जैसे प्रकाश अंधकार में चमकने लगता है, तू भी चमकने लगेगा। वो कहता है जो तेरा न्याय है, वो दोपहर के उजाले के नाई प्रकट करेगा। आमीन। वो कहता है यहोवा के सामने चुपचाप रहे। यानी कि हम क्या करते हैं, परमेश्वर के सामने बहुत बोलते हैं कि ये दे दे, वो दे दे। हम प्रार्थना करते हैं, एक लेक्चर की तरह प्रार्थना करते हैं। जब प्रार्थना में बैठते हैं, मतलब हम परमेश्वर के सापेक्ष आ रहे हैं। हम क्या करते हैं, जैसे एक नौकर को ऑर्डर दे दिया, इतना इतना काम करना है तुझे, ऐसे परमेश्वर को बोलते हैं। वचन कह रहा है यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसका आश्रय रख। और है ना, यानी कि उसका आश्रय रख। कहने का मतलब, प्रार्थना का मतलब किसी के सामने बैठकर उससे बातचीत करना। हालेलुया। जब हम प्रार्थना परमेश्वर से कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें परमेश्वर के सामने आना पड़ेगा। वचन सिखाता है परमेश्वर हर जगह है, हर जगह है, लेकिन हमें अपने मन को इस संसार से हटा के उसकी ओर लगा कर बैठना पड़ेगा। वचन नए नियम में भी सिखाता है तुझे अपनी कोठरी में जाना पड़ेगा, बंद कोठरी में जाना पड़ेगा। हालेलुया। कहने का मतलब ये नहीं है कि कमरे को बंद करके बैठ गए, तब भी परमेश्वर नहीं मिलेगा। जब तक हमारा मन सांसारिक बातों से हटके इस बात पर नहीं आएगा कि हम परमेश्वर के सामने बैठे हैं। हालेलुया। हम खुले में भी बैठ सकते हैं, लेकिन बंद कोठरी का मतलब यही है कि हमारा ध्यान संसार से हटके इस बात पे लग जाए कि हम परमेश्वर के सामने बैठे हैं। हालेलुया। हम किस प्रकार बैठ जाएं और चुपचाप बैठ जाएं, ये हमारी प्रार्थना है। वो कह रहा है यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसका आसरा रख। यानी कि वो सब कुछ जानता है, वो तुम्हारी सुन लेगा, वो तुम्हारे विचारों को जानता है, वो तुम्हें रास्ता देगा, वो तुम्हें कुछ ना कुछ उस बीच में दिखा देगा कि तुम ऐसे करना, या कुछ आपके हृदय में डाल देगा, ऐसे करके चलना तू सफल हो जाएगा। हालेलुया। ये बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट गिलू है कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, या परमेश्वर से, प्रार्थना का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, किसी से कुछ मांगना। उसे आदेश नहीं देना कि ये मुझे दे देना, नहीं देगा। उससे मांगना पड़ता है, उसके पास बैठना पड़ता है। एक बात, एक चीज मांगने के लिए उसकी 100 बात सुननी पड़ती है। हालेलुया।
परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर तुमसे कुछ व्यर्थ में नहीं कराएगा, वो बस तुम्हें सफल होने का रास्ता बताएगा। तो वचन कह रहा है यहाँ, यहोवा के सामने चुपचाप रहे। यानी कि हम केवल 10 लोगों में खड़े होकर प्रार्थना कर लें या जोरों से प्रार्थना कर लें या 2 मिनट की प्रार्थना कर ली, ये प्रार्थना नहीं है। हमें परमेश्वर के सामने समय बिताना पड़ेगा। शुरू में हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस बात की। हम जब प्रार्थना करने बैठेंगे हमारा मन तरह तरह की बातों में जा रहा होगा, लेकिन हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे इस चीज की कि हम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट एकांत में चुपचाप बैठ जाएं और हमारा ध्यान इस प्रकार लग जाए कि हम परमेश्वर के सामने बैठे हैं। वो हमारी इच्छाओं को जानता है, हमारी परेशानी, हमारी दिक्कतों को जानता है, हमारी जरूरतों को जानता है, और वो उनसे सफल होने का रास्ता हमें बता देगा। हालेलुया। वो बता देगा ये सांप हम पर क्यों पड़ा है, या ये विपत्ति हम पर क्यों पड़ी है, या हम क्यों कर्जे में हैं, या हम क्यों बीमारी में हैं, या हम क्यों दिक्कतों में हैं, या हम इनसे कैसे निकले। वो इन सब बातों को बताएगा, वो हृदय में डाल देगा, वो कुछ दिखा देगा, कुछ ना कुछ दृश्य दिखा देगा। ये जब तुम्हारी एक मीटिंग परमेश्वर के साथ जुड़ जाएगी, ये परमेश्वर के साथ बातचीत, एक रिश्ता बन जाएगा बातचीत का, तो परमेश्वर फिर इतनी देर बैठने की जरूरत नहीं है। आप पब्लिक में खड़े 2 मिनट एक ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे और वो बता देगा कि तुम इस रास्ते को जाओ, तुम इस काम को करो, सफल हो जाए। लेकिन पहले जब शुरुआती समय होगा हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हालेलुया। वचन कह रहे हैं यहाँ, यहोवा के सामने चुपचाप रहे। हम जब प्रार्थना करने आते हैं किसके सामने करते हैं? मनुष्य के सामने, मनुष्य को दिखाने के लिए। वचन सिखाता है परमेश्वर कुछ नहीं देगा जब हमारा विचार केवल ये है मनुष्य को दिखाने के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जब तू प्रार्थना करे बंद कोठरी में जा। हालेलुया। जब दूसरे को प्रार्थना करनी है तो वो ये नहीं कह रहा फिर प्रार्थना कर, वो कह रहा है तेरे हाथों में, तेरे मुख में आशीष दी है, बीमार पे तू हाथ रख दे चंगा हो जाएगा, तू उससे कह दे कि सफल हो जाए, उसका काम सफल हो जाएगा। ये आशीष परमेश्वर ने आपको दी है। लेकिन जब आपको अपनी प्रार्थना करनी है तो आपको एकांत में बैठना है, अपने ध्यान को, अपने फोकस को परमेश्वर पे लगाना है। हालेलुया। वो कह रहे हैं यहाँ वचन से, कह रहा है यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसका आसरा रख। यानी कि इस आस को उस पर लगा कि वो तुझसे बातचीत करेगा, वो तुझे सिखाएगा, वो तुझे बताएगा, वो तेरे लिए युक्ति निकालेगा, वो तेरे रास्ते को दिखाएगा, तुझे इस रास्ते पे जाना है। वो तेरे व्यापार को बताएगा, तू इस व्यापार को बंद कर, इसको चालू कर, इसमें आशीष पाएगा। हालेलुया। वचन कह रहा है कि यहोवा के सामने चुपचाप रहना है। हम जब प्रार्थना करते हैं हम किससे? मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। और जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो ये जज करना पड़ेगा हम परमेश्वर के सामने खड़े हैं। और जब हम परमेश्वर के सृष्टिकर्ता सृजनहार परमेश्वर के सामने खड़े हैं तो हम इतना कैसे बोल जाते हैं? हम किसी बड़े अधिकारी के सामने खड़े होके एक शब्द नहीं बोल सकते। हम सृष्टि के सृजनहार परमेश्वर के सामने खड़े होके इतना कुछ बोलते रहते हैं। इसका मतलब हम ये जज ही नहीं करते परमेश्वर हमारे सामने खड़ा है, इसीलिए हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आता। हालेलुया। कई बार बहुत समय बीत जाता है, हम प्रार्थनाएं करते रहते हैं, मांगते रहते हैं, परमेश्वर नहीं देता। क्यों? परमेश्वर सुनता सब है, लेकिन वो हमारे मनों को, हमारे विचारों को जानता है। हम, हमारे विचार क्या है, हमारा मन क्या है, हम किस मन से प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। हम क्या सोच रहे हैं, हमें पता भी है कि हमारी प्रार्थना सुनी जा रही है। हम ये सब कुछ परमेश्वर जान लेता है। चल कह रहा है जब हमारे विचार इस प्रकार होने चाहिए कि हम परमेश्वर के सामने खड़े हैं, और जब हम परमेश्वर के सामने खड़े हैं तो हमें उसका भय होना चाहिए, उसका डर होना चाहिए। और वचन सिखाता है वो हमारे विचारों को, हमारी जरूरतों को पहले से जानता है। वो पूरा करना चाहता है, लेकिन वो हमारे द्वारा ही करना चाहता है। वो चाहता है मनुष्य अपने द्वारा ही इन परिस्थितियों से निकल जाए, तो वो हमें रास्ता बताता है। हालेलुया। तो हमें, जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, जब हम जाएं तो हम ये कोशिश करें कि हम चुपचाप बैठ जाएं और हमारा ये फोकस हो हम परमेश्वर के सामने बैठे हैं। हमारी ये इच्छा हो परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा, हम बैठे रहें, कुछ ना बोले। हालेलुया।
परमेश्वर बातचीत करेगा, परमेश्वर सिखाएगा, परमेश्वर बताएगा, परमेश्वर चलाएगा। हालेलुया। और जिस दिन से ऐसा होना शुरू हो जाएगा, आपके काम सफल होने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। कोई भी काम रुकेगा नहीं। जो बड़े बड़े पास्टर हैं, जो स्टेज पे खड़े होते हैं, पब्लिक गिरने लगती है, आशीष उनका नहीं है, लेकिन वो उस आशीष को लिए हैं, भरे गए हैं। पवित्र आत्मा, जो पवित्र आत्मा उनके पास है, वो ही आपको दिया गया है। लेकिन वचन सिखाता है उससे भरे जाओ, उसकी सामर्थ से भरे जाओ। हालेलुया। कहने का मतलब, उससे बातचीत करो, एकांत में बैठो, वो बहुत सारी बातें बताएगा। ये मत करना, ये गलत है, ये करना, ये सही है, ये करना स्टार्ट कर। जब हम ऐसा करना स्टार्ट करेंगे, तब हम सफल होने लगेंगे। दूसरी चीज, हमें वचन को भी देखना है, वचन क्या कह रहा है। अगर हम वचन को ना पढ़ें, हम इस वचन को अभी नहीं पढ़ते, तो हम नहीं जानते इस चीज को। हालेलुया। तो वचन बता रहे हैं, जब हम यहोवा के सामने बैठे, यहोवा के सामने आए, चुपचाप रहें और क्या करें, धीरज से उसका आसरा रखें और उस मनुष्य के कारण ना कुड़ें जिसका काम सफल होते हैं। वह बुरी युक्तियों को निकालता है। हालेलुया। वचन कह रहा है, जिसके काम सफल हो रहे हैं, हम देखते हैं कि दूसरे का काम सफल हो गया, हमारा हुआ ही नहीं, और हम कुड़े इस बात के लिए, तो वचन कह रहा है ये बुरी युक्ति निकलेगी। ऐसा मत करना तुम लोग। हालेलुया। वचन मना कर रहा है। अगर तुम किसी को सफल होता देखते हो, किसी को आशीष पाता देखते हो, मत कुड़ना। वचन मना कर रहा है। अगर हम कुड़ते हैं, तो वचन कह रहा है बुरी युक्ति निकालेगा ये तुम्हारे लिए, सफल नहीं होने देगा ये चीज तुम्हारे लिए। हालेलुया। और उसे कह रहा है, मैं तुझे सफल करूंगा, तू एक दिन ज्योति के समान, है ना, उजियाले की नाई प्रकट करेगा। परमेश्वर कह रहा है करूंगा, लेकिन तुम ये काम मत करना। जब किसी को सफल होता देखो, मत कोड़ना। हालेलुया। पहली बात उसने कहा, उसके सामने जब आओ, चुपचाप बैठे रहना, उसकी सुनना, उसकी धीरज से उसका आसरा रखना, यानी कि एक आस लगाना, हाँ वो मुझसे कुछ कहेगा। और दूसरी बात उसने कहा, दूसरे को सफल होते देखो तो मत कोड़ना। आगे वचन कहता है 37 का 8, क्रोध से परे रहे, यानी कि क्रोध मत करना, जलजलाहट को छोड़ दे। यानी कि ये जलन, दूसरे को देख के जलन होना, दूसरे को देख के निराश हो जाना, इसको वचन कह रहा है छोड़ दे, मत कुड़, इससे बुराई ही निकलेगी। वो कह रहा है अगर तू ऐसा करेगा तो बुरा बनता चला जाएगा, इससे बुराई ही निकलेगी, अच्छाई निकल ही नहीं पाएगी। कह रहा है ये छोड़ दे, क्रोध मत कर, जलजलाहट मत कर। हालेलुया। क्यों? अगर ऐसा करेगा तो बुराई निकलेगी, और बुराई निकलेगी, परमेश्वर आशीष नहीं देगा। परमेश्वर कहता है अच्छे बनो, धर्मी जन बनो, क्योंकि धर्मी जन पे परमेश्वर की निगाह लगी रहती है। तो वो कह रहा है अगर तू ऐसा करेगा, तू जलजलाहट रखेगा, क्रोध करेगा, तो बुराई निकलेगी, और जब तू बुरा बन जाएगा तो परमेश्वर की नजर हट जाएगी। हालेलुया। आगे वो कहता है, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे। ओहो। वो कह रहा है कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे, और जो यहोवा की बाट जोते हैं वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कहने का मतलब, जो उस परमेश्वर के वचन को मान रहे हैं, उसके अनुसार चल रहे हैं, चाहे उन्हें दुख भी उठाना पड़ रहा है, वे ही लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। कह रहा है जो कुकर्म कर रहे हैं, जो जलजलाहट करते हैं दूसरे को देख के, क्रोध करते हैं दूसरे पे, वो तो काट डाले जाएंगे, नाश हो जाएंगे, नाश होते रहेंगे। लेकिन जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो उसके वचन को सुनते हैं, जो सुबह को उठ के प्रतिभोर उसकी शरण लेते हैं, उसका शब्द सुनते हैं, हालेलुया, वो और शब्द सुनते हैं और वैसा करते हैं, तो क्या होता है, इससे वे पृथ्वी के अधिकारी बन जाएंगे। हालेलुया। धीरे धीरे ऐसा होगा, इससे ऐसा करने से वे पृथ्वी के अधिकारी हो जाएंगे। सच बात है ये। जब सुबह में वो कहता है प्रतिभोर परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा नई होती है। वचन सिखाता है प्रतिभोर प्रार्थना किया कर। यीशु मसीह
प्रतिभोर प्रार्थना करते थे। हालेलुया। जब हम बाइबल से पढ़ते हैं तो यार इस प्रिंस को चुप कर लो या म्यूट लगा लो। वो कह रहा है यीशु मसीह, देखो यीशु मसीह भी प्रतिदिन भोर को प्रार्थना करते थे, जबकि वो वचन से भरे हुए थे, पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, लेकिन वो प्रार्थना क्यों करते थे? ये वचन हमारे भी पास है, आत्मा भी हमारे पास है, लेकिन वो प्रति भोर वचन से कहता है प्रार्थना करते थे। हालेलुया। और कहीं ये नहीं लिखा है वो प्रार्थना करके मांगते थे, तो जंगल में चले जाते थे, एकांत में चले जाते थे, वो वहां बैठते थे, वो पिता का शब्द सुनते थे, पिता क्या कह रहा है, और वो सुन के दिन भर वो करते थे। पिता जो कहता था आज इस देश को जाना, इस गली में जाना, उन लोगों से मिलना, वो उनके पास नहीं जाते थे। जिस मीटिंग में थे उसका चेले बताते हैं कि हे यीशु तू कहाँ था, लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। तो उसने उन चेलों से कहा नहीं वहां नहीं जाना है, आज इधर जाना है। वो भोर को प्रार्थना कर रहा था, चेले ढूंढते ढूंढते जंगल में गए, पहाड़ पे देखा, तो उसने कहा यीशु तू कहाँ था, लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। तो उसने कहा आज इधर नहीं इधर जाना है। क्यों? क्योंकि उससे पिता ने कहा। वो उससे पहले प्रार्थना में बैठा था, वो मांग नहीं रहा था, वो प्रार्थना नहीं कर रहा था, बैठा था, वो सुन रहा था पिता क्या कह रहा है। पिता ने उसे बताया आज इस देश को जाना। और जब तुम ऐसा करने लगोगे, सच में आप सबकी सेवकाई प्रभावशाली होने लगेगी। हालेलुया। पास्टरों की सेवकाई प्रभावशाली क्यों नहीं है? कारण यही है वे केवल वचन से प्रचार कर रहे हैं। जब तक वचन से प्रचार करेंगे सेवकाई प्रभावशाली नहीं होगी। उनका फोकस केवल लोगों पे है, मेरे पास लोग बहुत हो, ये मत देखो। लोगों के लिए प्रचार मत करो, परमेश्वर के लिए करो। परमेश्वर ने लोग चुने हैं, उन चुने हुए लोगों को प्रचार करना है। और तुम नहीं जानते कौन चुने हुए हैं, लेकिन परमेश्वर बताएगा ये मेरे चुने हुए लोग हैं। कब? जब उसकी सुनोगे। एक समय ऐसा ठहराओगे कि उसकी सुनने का हो। उसमें ऐसे वो कह रहा है जब परमेश्वर के सामने आओ चुप रहो, यानी कि उसकी सुनो, वो क्या कह रहा है वो बताएगा। इन लोगों को प्रचार करना है, इन लोगों को ये वचन सुनाना है। आज ऐसा व्यक्ति तुझे वहां मिलेगा और उससे तू बातचीत करना, वो दुख में होगा और तू उसे आशीष देना। वो ऐसे ऐसे बात करेगा, और जब तुम ऐसे ऐसे करने लगोगे सेवकाई प्रभावशाली होने लगेगी। हालेलुया। ये लोग जो भविष्यवाणी करते हैं वो भविष्यवक्ता नहीं है, सामर्थ्य उनकी नहीं है, परमेश्वर उन्हें बताता है ऐसा होने वाला है, कह दे। ये कब कहता है वो? जब वो सुनते हैं उसकी, जब वो उसकी शरण में बैठ के इस बात को देखते हैं, जब वो ये आसरा से बैठते हैं कि परमेश्वर मुझसे बातचीत करेगा, और चुपचाप बैठे रहते हैं एकांत में जाके कि परमेश्वर मुझसे बातचीत करेगा, परमेश्वर यहाँ है, और वो बातचीत करता है, वो बताता है, तब वो भविष्यवाणी करते हैं। हालेलुया। ये सब कुछ आपके साथ भी होने लगेगा, लेकिन इससे पहले ये करना पड़ेगा, एकांत में बैठना पड़ेगा, एकांत में समय गुजारना पड़ेगा। हालेलुया। और बुरे कामों से बचे रहना पड़ेगा। आगे वचन कहता है 37:10, थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेंगे ही नहीं। यानी कि जो दुष्ट लोग हैं, बहुत कम समय है उनके पास, कह रहा है थोड़े समय के बाद दुष्ट रहेंगे ही नहीं। यानी कि जब तुम ऐसा समय बिताने लगोगे परमेश्वर के साथ, दुष्ट लोग तुम्हारे सामने खड़े ही नहीं वो हो पाएंगे। एक दिन ऐसा आ जाएगा, वो जान जाएंगे ये धर्मी व्यक्ति है, ये विचारों को पढ़ लेता है, ये सामर्थी व्यक्ति है, ये जो कह देता है हो जाता है। दुष्ट लोग तुम्हारे सामने नहीं खड़े होंगे। हालेलुया। वचन कह रहा है थोड़े दिन, अगर तू ऐसा थोड़े दिन भी कर लेगा, थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेंगे ही नहीं, और तू उनके स्थान को भली भांति देखने पर भी उनको ना पाएगा, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। और वो कह रहा है और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। आमीन। यानी कि केवल ऐसा थोड़ा समय का आनंद नहीं मनाएंगे, अनंत समय का आनंद मनाएंगे, और बड़ी शांति के साथ। छोटी सी शांति नहीं, उनके पास शांति होगी। हालेलुया। कह रहे हैं अगर तुम नम्र बन जाओ, सुन लो थोड़े समय लोगों की, वो बुराई करेंगे, वो तुम्हें गुस्सा दिलाएंगे, वो तुम्हारे मुंह पे झूठे झूठे विरोध करेंगे। क्यों? शायद वो नहीं कर रहे होते हैं, ये भी याद रखना। हर एक मनुष्य
तुमसे बुरा कह रहा है इसका मतलब वही कह रहा है, ये जरूरी नहीं है। शैतान कराता है, यीशु मसीह की परीक्षा शैतान लेने आया था। हालेलुया। आपकी भी लेगा। वो चाहेगा तुम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करो और परमेश्वर तुम्हें दूर कर दे। हालेलुया। वो इसी प्रकार तुम्हारे अपनों को यूज करेगा। शैतान तुम्हारे अपनों को यूज करेगा, तुम्हारे अपनों से तुम्हें गुस्सा दिलाएगा कि तुम्हें गुस्सा आ जाए, तुम कैसे करके परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दो, कैसे करके तुम परमेश्वर से दूर हो जाओ। हालेलुया। जरूरी नहीं है। तुम्हें लगेगा कि यार ये तो मेरा बहुत अपना था, इतना बुरा कैसे बोल रहा है। उसे आशीष देना है, तुम्हें उसे बुरा नहीं कहना है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है वो तुम्हें बुरा कह रहा है। शैतान कहलवाएगा, शैतान तुम्हारा विरोध करेगा, तुम्हारी परीक्षा लेगा। और तुम्हारा परीक्षा का समय होगा जब तुम परमेश्वर के ग्रहण करोगे। जंगल में समय गुजारने का समय होगा, जैसे यीशु मसीह ने जंगल में समय गुजारा था। हालेलुया। कहने का मतलब ये नहीं है जंगल में ही जाके, तुम घर में होगे, जहां भी होगे, शैतान, कहने का मतलब उस समय में शैतान तुम्हारी परीक्षा लेगा। और यदि तुम उस परीक्षा में सफल हो जाते हो, उसके बाद तुम्हारी सेवकाई प्रभावशाली होने लगेगी। हालेलुया। लेकिन सफल हो जाओगे, ये भी मैं बता दूं। लोग क्यों गिर जाते हैं? सीक्रेट उन्हें पता नहीं है। वो प्रार्थना में 2 मिनट नहीं 1 मिनट बैठ पाते हैं और बहुत सारा अपना सब कुछ, जैसे नौकर से कहते हैं ये भी कर लेना, ये भी कर लेना, ये सब कह के और बात खत्म कर देते हैं, हो गई प्रार्थना। हालेलुया। ये प्रार्थना नहीं है, सच में ये प्रार्थना नहीं है। वचन से कह रहा है जब परमेश्वर के सामने आए चुपचाप रहे और ये आस लगा तेरा परमेश्वर क्या कह रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पिता की निगरानी से देखता है और वो तुम्हें सब बता देगा। आज तुम्हारी कहाँ परीक्षा होगी, कहाँ शैतान मिलेगा, कौन तुमसे जलजलाहट करेगा, कौन तुम्हारे विरोध में खड़ा हो जाएगा, ये वो सब पहले से बता देगा। परमेश्वर सब जानता है। हालेलुया। लेकिन ये जानने के लिए उसकी शरण में बैठना पड़ेगा, उसकी सुनना पड़ेगा। कोशिश करें, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रति भोर उठ के 5 मिनट से कोशिश करना शुरू करो। 5 मिनट ऐसे बैठ जाओ, मैं परमेश्वर के सामने बैठा हूँ और मैं उसकी सुन रहा हूँ। और वो उस समय में बातचीत करेगा, आज ये मत करना, ये करना। हालेलुया। वो बातचीत करेगा कि ये बीमारी आने वाली है, इससे तुझे ऐसे बचना है। वो बातचीत करेगा कि आज तेरे विरोध में ये व्यक्ति खड़ा होने वाला है, बड़े स्पष्ट शब्दों से बातचीत करना। तब अगर तुम ऐसे करके जब करने लगोगे, अपने दिन की शुरुआत उससे करने लगोगे, वचन कहता है प्रति भोर उसकी दया नई होती है, वो नई बात बताएगा प्रति भोर। जैसे मूसा को उसने पहले कहा लाठी मारना पहाड़ में, तब पानी देगा पहाड़, उसने वैसा किया। लेकिन दूसरे दिन परमेश्वर ने ये नहीं कहा, लेकिन लोगों ने उसका दिया और उसने फिर लाठी मारी और वो बंधुआई में चला गया। हालेलुया। कहने का मतलब जरूरी नहीं है एक ही वचन दूसरे दिन भी काम करे। परमेश्वर तुम्हें बताएगा आज ये वचन से प्रार्थना करना, आज इस वचन से प्रार्थना करना, आज ये बात बोलना, तब तू बच जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हर एक विचार को, हर एक समय को, हर एक परिस्थिति को जानता है। हालेलुया। जरूरी ये है वचन के साथ साथ परमेश्वर के साथ समय बिताओ। मेरा कहने का मतलब ये है, प्रति भोर जब परमेश्वर की दया नहीं होती है, करुणा नहीं होती है, उसे लेना कैसे है, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि वो लेनी कैसी है। इस चीज को जानना जरूरी है। क्यों? बिना परमेश्वर के हम सफल नहीं हो पाएंगे, हम केवल वचन से सफल नहीं हो पाएंगे। अगर वचन से सफल हो जाते तो इस वचन का ज्ञान, बहुत सारे लोगों को इतना इतना ज्ञान है ना, तुम कभी नहीं सोच पाओगे। लोगों ने एक एक वर्ड को, इस पे एक एक वर्ड को बड़े अच्छे से याद कर रखा है, जो इस बाइबल के विरोध में खड़े हैं। उन्होंने इस बाइबल को, तुम नहीं पढ़ते हो इतना ज्यादा वो पढ़ते हैं इनमें कमियां ढूंढने के लिए। हालेलुया। लेकिन केवल वचन से उद्धार नहीं है। वचन सिखाता है, वो पवित्र आत्मा इन वचन पे तुम्हें चलना सिखाएगा, इन्हें इस्तेमाल करना सिखाएगा। कौन सा वचन? ये वचन तुम्हारी तलवार तो है, लेकिन वो पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे पास है, तुम्हारे साथ है, वो इस वचन को चलाना सिखाएगा। हालेलुया। ये वचन दुष्ट को घायल तो करेगा, लेकिन चलाना कैसे है ये तुम्हें नहीं आएगा। वचन तो याद होना चाहिए, जरूरी है, लेकिन इसे चलाने के लिए वो परमेश्वर तुम्हें बताएगा, आज ऐसे करके चलाना है, आज ऐसे करके इस वचन से काम करना है। हालेलुया।
तो सबसे पहले सुबह में प्रतिभोर उसकी करुणा को लो, शरण में बैठ जाओ उसके, वो सब काम छोड़ दो अलग, और तुम उसकी शरण में इस तरह बैठ जाओ, मैं परमेश्वर के सामने बैठा हूँ, और उसके सुनने की आस रखो और कहो प्रभु आज का दिन तेरे अधीन रखते हैं, तू चला कैसे चलाएगा। बस एक वर्ड बोल के तुम चुप हो जाओ, उसकी सुनो, वो बात करेगा उस बीच तुमसे। एक दिन नहीं करेगा, 2 दिन नहीं करेगा, करेगा लेकिन आपको लगेगा नहीं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में आ जाएगा आप उसकी आवाज सुनने लगेंगे। हालेलुया। आगे वो कहता है नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। वचन से कहता है दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दांत पीसता है, परंतु प्रभु उस पर हंसेगा क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन आने वाला है। आमीन। इसको पूरा पढ़ना आप, भजन संहिता 37, इसमें बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन मैं लास्ट के 2 वचन और बताऊंगा। इसका भजन संहिता 37 का 38, 37 का 37 में लिखा है खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंतफल अच्छा है। हालेलुया। हम देखते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं कैसे अच्छे, कहते हैं वो व्यक्ति तो बहुत अच्छा जीवन गुजर गया, घूमते फिरता चला गया। वचन सिखा रहा है जो खरे मनुष्य हैं, चापलूसी बातें नहीं करते, झूठ सच नहीं मिलाते, कह रहा है उन पर दृष्टि कर, धर्मी को देख, क्योंकि मेल से जो रहने वाले पुरुष हैं उनका अंतफल अच्छा है। हालेलुया। और कह रहा है परंतु अधर्मी एक साथ सत्यानाश किए जाएंगे, दुष्टों का अंतफल सर्वनाश है। जो दुष्ट लोग हैं, जो गलत लोग हैं, उनका जो अंत समय होगा वो सत्यानाश है। हालेलुया। वो कहता है धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है, संकट के समय वह उनको दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। जो लोग धर्मी हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू कर देते हैं, उसकी सुनना शुरू कर देते हैं, वचन कह रहा है उनकी मुक्ति, उनको आजादी देना यहोवा की ओर से होता है, और जब उन पे संकट का समय होता है वो परमेश्वर उन्हें मजबूत करता है, दृढ़ करता है। हालेलुया। वो कह रहा है यहोवा उसकी सहायता करके उनको बचाता है। जब आप उसकी सुनने लगेंगे, प्रतिबोर उसकी सुनने लगेंगे, उसके वचन को मानने लगेंगे, उसके वचन के अनुसार चलने लगेंगे, वचन कह रहा है जब तुम्हारा बुरा समय होगा, सहायता, जब परेशानी का समय होगा, उस समय परमेश्वर आपकी सहायता करके आपको बचाएगा। वो कह रहा है वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है। यानी कि जो दुष्ट लोग हैं, आपके विरोध में हैं, आपको परेशानी में डालने वाले हैं, गलत बातें करने वाले हैं, उनसे वो छुड़ाएगा आपको। हालेलुया। और आपको उद्धार करेगा। आगे वो कहता है इसलिए कि उन्होंने उसमें अपनी शरण ली है। वो इसलिए करेगा क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर की शरण ले ली है। हालेलुया। जब आपने उसकी शरण ली है, मैं नहीं चाहता आप बंधुआई में रहें, मैं नहीं चाहता आप परिस्थिति में रहें, मैं नहीं चाहता दुष्ट लोग आपको सताते रहें, सताते रहेंगे। बहुत सारे मसीह लोग आज भी स्वर्ग सा जीवन नहीं जी रहे हैं, दुखी जीवन जी रहे हैं, निराशा का जीवन जी रहे हैं। वो कारण यही है, वचन को भी नहीं जानते वो, और वचन को समझ नहीं रहे हैं, इस बात को समझ नहीं रहे हैं परमेश्वर के सामने कैसे आना है, परमेश्वर से कैसे बातचीत करना है, कैसे मांगना है, ये चीज उन्हें नहीं आई अभी तक। यही कारण है वो बंधुआई में है। हालेलुया। वो कह रहा है जब हम उसकी शरण लेंगे तब वो छुड़ाएगा, तब वो हमें बंधुआई में नहीं जाने देगा, तब वो बुरे समय में हमारी सहायता करेगा, हमें मुक्ति दिलाएगा, हमारा उद्धार करेगा। हालेलुया। ये जब होगा जब हम उसकी शरण में जाएंगे। मोस्ट बात तो ये है, उसकी शरण लेनी है। समझने की बात ये है प्रार्थना कैसे करनी है। हम कहते प्रार्थना करनी नहीं आती,
बहुत मोस्ट बात है, जिसे करनी आती है वो बेवकूफ लोग हैं जो बहुत लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। वचन में लिखा है लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने वाले और भारी दंड के योग्य होंगे। हालेलुया। प्रार्थना ये नहीं है कि अपना लेक्चर सुना दिया। प्रार्थना ये है परमेश्वर की सुनना, परमेश्वर के साथ संगति करना, परमेश्वर के साथ बातचीत करना। परमेश्वर के साथ बातचीत करना, और जब परमेश्वर कुछ कहे उस बात को सुन के उसको पकड़ लेना। कहने का मतलब उसी के अनुसार चलना, तब हम सफलता को देख पाएंगे। हालेलुया। वो बताएगा, वो बेस्ट बना देगा। कह रहा है मैं तुझे बेस्ट बनाऊंगा, तुझे ऊंचे पे ठहराऊंगा, तुझे ज्योति के समान तू चमकने लगेगा। बहुत कम समय में, बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। हालेलुया। इसीलिए वो कहता है इसीलिए वह कहता है जो बाद में आए हैं वो पहले किए जाएंगे, और जो पहले हैं वो बाद में रह जाएंगे। क्यों? वो जानते हैं मुझे सब कुछ आता है, मुझे बहुत कुछ आता है, मैं बाइबल कोर्स कर रहा हूँ। वो दुनिया के कोर्स कर ले, लेकिन जब तक वो उसकी सरल लेना नहीं सीखेगा, कुछ नहीं है। जिस दिन सच कह रहा हूँ, ये सीक्रेट है, जब तुम परमेश्वर की सरल लेना सीख जाओ, उसके अधीन बैठना सीख जाओ, उससे प्रार्थना करना सीख जाओ, उससे बातचीत करना सीख जाओ, उसकी सुनना सीख जाओ, उस दिन ये बाइबल तुम्हें याद हो जाएगी। क्यों? वो परमेश्वर इन वचनों को तुम्हारे अंदर डालेगा, प्रतिदिन नए वचनों को नए तरीके से सिखाएगा। वैसे अगर तुम अपने मन से इस वचन को जी चाहे पढ़ना, कहीं ना कहीं गलती करते रहोगे, भूलते रहोगे, और ये जीवन में काम नहीं आएगा। हालेलुया। कहते हैं प्रकाशन जरूरी है, वचन का प्रकाशन होना जरूरी है। परमेश्वर वचन से कह रहा है नई नई होती है उसकी करुणा। वचन वही है, लेकिन करुणा प्रतिभोर नहीं होती है। हालेलुया। जरूरी है वचन के अनुसार भी चलो, परमेश्वर के अनुसार भी चलो। जरूरी नहीं है तुमने बाइबल कोर्स ना करा हो, तुम कहीं लंबी प्रार्थना नहीं आती है, वो सब सिखा देगा किस टाइम पे क्या प्रार्थना करनी है। लेकिन जरूरी ये है तुम अपने लिए उसके अधीन बैठना सीख जाओ, उसकी सुनना सीख जाओ, और उसकी सुन के वैसा करने लगो। बस यही बहुत है। वो प्रभावशाली बना देगा। जब आदि का समय था, लोग अनपढ़ थे, क्या वो प्रभावशाली नहीं हुए? उन्होंने बेस्ट बेस्ट काम नहीं किए? हम पुराने नियम से देखते हैं, सारे लोग बहुत बहुत विद्वान रहे, सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग रहे। सुलेमान के पास सबसे ज्यादा बुद्धि थी। क्या वो पुराने नियम का नहीं था? अनपढ़ लोग नहीं था वो। लेकिन परमेश्वर बुद्धि देगा, जरूरी है उसकी सुनना सीख जाओ। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, अब्बा पिता, महिमा के योग परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। इन सब को आपके अधीन करता हूँ, आपके प्रबल हाथों में सौंपता हूँ। हर एक की समझ को खोल, हर एक की बुद्धि को बढ़ा, हर एक के विचारों को तू जांचता है, हर एक की इच्छाओं को तू समझता है, हर एक के लिए तूने रास्ते बनाए हैं। इनको अपने रास्तों पर चलना सिखा प्रभु। इन सब को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इनके पीछे जो अंधकार की पट्टी है, जो दुष्ट के बंधन है, उनको नाश कर देता हूँ, और इनको तेरे ब्लड से, तेरे बहुमूल्य कीमती लहू से सील कर देता हूँ। कोई भी दुष्ट इनके पीछे काम ना करने पाए। प्रभु, सचमुच तेरे वचन से दुष्ट इन्हें दूर ले जाना चाहता है, लेकिन ये तेरे चुने हुए लोग हैं, और दुष्ट तेरे सामने टिक नहीं सकता प्रभु। और तेरे ब्लड से इनकी सुरक्षा मांगता हूँ, तेरे ब्लड को इनकी सुरक्षा के लिए लगा देता हूँ प्रभु। इन सबको तेरे प्रबल सामर्थी हाथों में सौंप देता हूँ। हाँ प्रभु, ये वचन में भी बढ़े और तेरी संगति में बढ़े। इन सबको तेरे अधीन कर देता हूँ। मेरे पिता, हर एक को मीठी नींद देना, भोर का प्रकाश दिखाना। सारी आदर महिमा इनके जीवन से आपको मिले प्रभु। विनती प्रार्थना विनम्र दीन होके प्रिय प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगता हूँ। आमीन। हालेलुया। Amen. Hallelujah.